देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। पुतिन पर कार्रवाई के सवाल पर भड़के ट्रंप, पत्रकार से कहा दूसरी नौकरी ढूंढो, भारत पर टैरिफ से रूस को अरबों डॉलर का नुकसान। चौबे बोले भूपेश करे नेतृत्व कांग्रेसियों की मांग एक्शन हो। रायपुर बैठक में भिड़े 2 जिलाध्यक्ष महंत का तंज, चमचे बना देते हैं किसी को सीएम किसी को पीसीसी चीफ। एआई दुर्गा प्रतिमा अर्धनग्न मूर्तियां बनाने से रोकी गई। हिंदू संगठन ने कहा मम्मी पापा की इसी तरह मूर्ति बनाकर पूजा करोगे, कार्टून बना दिया। हड़ताल पर बैठे 25 एनएचएम कर्मचारी बर्खास्त, इनमें से 2 एनएचएम संघ के प्रदेश स्तर के अधिकारी। प्रशासन ने 24 घंटे का दिया था अल्टीमेटम। बाढ़ के हालात जानने कृषि मंत्री शिवराज पहुंचे अमृतसर। गुरदासपुर में रावी चढ़ रही सतलुज ने बनाई पाक चौकी डुबाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। और अब रुख करेंगे खबरों की ओर। कोरोना काल से निलंबित एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर लंबे समय से हो रही मांग के बाद बिल्हा स्टेशन पर 4 ट्रेनों का ठहराव बहाल किया गया है। विधायक धर्मलाल कौशिक, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सवन्नी समेत सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार का आभार जताया। क्षेत्र की जनता लगातार मांग करते रहे कि ट्रेनों की स्टॉपेज पुनः प्रारंभ होनी चाहिए। इसके लिए चाहे बिल्हा हो, चाहे करगिरो कोटा हो, गौरेला पेंड्रा हो, पूरे क्षेत्र के लोग मांग करते रहे। और न केवल हम बिल्हा और बिलासपुर की बात करें, बल्कि छत्तीसगढ़ के हम लोग जहाँ भी जाते हैं ट्रेन की स्टॉपेज के लिए मांग करते रहे। और मुझे आज ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने आज 52 ट्रेनों को लगभग 21 स्टेशनों पर रोकने के लिए स्वीकृति दिए और आज से ट्रेनें रुकना प्रारंभ हो गया। तो मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बिल्हा, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आवागमन में एक जो महत्वपूर्ण साधन है हमारे रेल के सुविधा, और ट्रेनों के माध्यम से हमारे जो दूध वाले हैं, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, इन लोगों को भी स्टॉपेज बढ़ने के बाद में इनके व्यवसाय में भी वृद्धि होती है। और इसके लिए लगातार लोगों की आवाज़ आ रही थी। हमारे लोकप्रिय सांसद, साथ ही हमारे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जी इसके लिए समय समय पर प्रयास करते रहे। रेल मंत्री से भी कई बार बातचीत किए, माननीय प्रधानमंत्री जी से। और आज जो छत्तीसगढ़ को सौगात मिला है, उनके संसदीय क्षेत्र में बिल्हा, बाकी जगह को जो सौगात मिला है, हम उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। क्षेत्र की जनता लगातार मांग करते रहे कि ट्रेनों। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। भिलाई के सुपेला चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है और देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि बिहार चुनाव में जनता इसका करारा जवाब देगी। निश्चित रूप से जिस तरह से देश में राजनीति का स्तर इतना नीचा हो गया विपक्षियों के लिए, क्योंकि लगातार वो भी जो है 65 साल इस देश में राज किया, लेकिन इस तरह से राजनीति आज तक नहीं हुई। अगर माननीय हमारे प्रधानमंत्री, जो इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, जिसको 140 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया है और विश्व का सबसे अधिक जो है लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री जी है, उनके माताओं को गाली देने का काम कांग्रेस पार्टी करती। कितने शर्म की बात है, शर्म करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। निश्चित रूप
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में गौ सेवकों ने गाय को राजमाता का दर्जा दिए जाने की मांग की है। गौ सेवकों का कहना है कि गायों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। गौ माता की तस्करी, हत्या, रोड एक्सीडेंट में भयानक मौतें हो रही है। ऐसे में इनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गौ सेवकों का कहना है कि सरकार यदि गौ माता की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए, क्योंकि वो गौ माता पर हो रहे अत्याचार को नहीं देख सकते। गौ सेवकों के द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए जो है आवेदन दिया गया है और गायों की जो स्थिति है उसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। तो अभी जिले में गोधाम बन के तैयार हो गया है। गौ सेवक भाई हैं, हताश हो गए हैं। कोई उंगली काट रहा है, कोई जान देने की बात कर रहा है, लेकिन शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं। कोई जान दे रहा है तो दे, लेकिन वो कार्य नहीं करेगी। तो इसलिए हम लोग एक ही मांग लेके आए हैं कि या फिर हमारी माता को राज्य माता घोषित की, क्योंकि गौ माता विश्व की माता है, उनको राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए। लेकिन हम लोग अभी छोटे स्तर में गौ माता को राज्य माता की मांग को लेकर आए हैं और हम शासन प्रशासन से हार गए हैं। किसके पास जाएं? अंतिम में हमें रोने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। जय गौ माता। छत्तीसगढ़ में लगातार गौ माताओं की तस्करी बढ़ती जा रही है। गौ माताओं की एक्सीडेंटल अनाचार, दुराचार गौ माताओं पे बढ़ती जा रही है। लगातार हम लोग आवेदन ऊपर आवेदन दिए कि गौ माता को संरक्षण दीजिए, संरक्षित कीजिए, उसके बाद गौ माता को राज्य माता बनाइए, लेकिन 1-1.5 महीने होने के बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। गौ सेवकों के द्वारा प्रदेश में नशे के कारोबार और ड्रग्स खुलासे में कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता को लेकर भाजपा वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कड़ी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कांग्रेस को नगीने बताते हुए आरोप लगाया कि कई नेता नशे में रहते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की ओर से मुख्यमंत्री को बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता पत्र लिखे जाने पर भी चंद्राकर ने सवाल उठाए। इसी बीच ईडी ने कृषि कारोबारी विनय गर्ग के ठिकानों पर छापे मारे। विधायक चंद्राकर ने कांग्रेस की आगामी बैठकों को भी अंदरूनी झगड़े की बैठक करार दिया है। हम उसके हाइड्रोजन बम में जो आज हमारा सेमीकंडक्टर नया चिप लॉन्च हुआ है ना, उसको लगा देंगे। इसको जानो, इसको पढ़ो, इंडिया कहाँ जा रही है, क्यों जनहित के मुद्दे में बात करो। भारत कौन सी ऊंचाई में छू रहा है, उसकी प्रशंसा करना सीखो। आपने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू नहीं किया, देश पीछे हो गया। मोदी जी ने शुरू किया और बन के तैयार हो गया, उसकी प्रशंसा करो। ये वोट चोरी छोड़ो, ये बोल कारोबारी उनके यहाँ जो है कार्रवाई हुई है रायपुर बिलासपुर जरूर कार्रवाई तो साहब करप्शन के खिलाफ होना ही है। और यदि मनी लॉन्ड्रिंग इन्हीं क्षेत्रों से दिखती है और समझ में आती है तो उसमें निश्चित कार्रवाई करनी चाहिए। उसकी कार्रवाई की ये निरंतरता, उसमें क्या बोल रहा है। कांग्रेस की बैठक भी आज, कांग्रेस की बैठक किस लिए? आपस में लड़ने के लिए है, आरोप प्रत्यारोप के लिए है, किसी को दल से निकालने के लिए है? क्योंकि वहाँ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी हो, उसकी बैठक ही नहीं हो रही। उसकी कितनी है बैठक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए? तो क्या बैठक है उनकी? जनहित के विषय उठाएंगे नहीं, वोट चोरी करेंगे। आज पवन खेड़ा जी को नोटिस मिल गई है, तो उसके समाधान के लिए बैठक नहीं। बेमेतरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 80 साल के बुजुर्ग महिला, जिसे सरकारी रिकॉर्ड में 1993 से मृत घोषित किया गया था, वो अपने जीवित होने का सबूत लेकर कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंच गई। महिला का नाम शैल शर्मा है, जिन्होंने बताया कि उनकी बहू ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उनकी सतना वाली जमीन को अपने नाम करा लिया है। शैल शर्मा ने प्रशासन से फर्जीवाड़ा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 32 साल बाद सामने आए इस धोखे ने सरकारी दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा समस्या है, मेरा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र रिंजरा शर्मा लेके मेरा सतना में प्रॉपर्टी था, उसके पापा खरीदे थे, पैसा वही दिए थे। अब मेरा छोटा लड़का उसको खरीदा था, वो उसको अपने नाम में करा दिए और मेरा मृत्यु प्रमाण पर फर्जी बनवा। जो हमारी चाची लगती है, वो अपने सास ससुर को मृत घोषित करके उनका
फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाकर सबमिट की है सतना में, और वहां पर एक मेरे दादा की स्वार्जित संपत्ति थी, उसको अपने नाम में चढ़वा लिए, उसको अपने नाम में उसके और उसकी बेटी के नाम में चढ़वा लिए कि हमारा कोई नहीं है, मेरे सास ससुर का एक्सपायर हो गए हैं और मैं इस परिवार की एक ही वारिस हूं करके अपने नाम में चढ़वा लिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नारकोटिक्स एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों का भिलाई इस्पात संयंत्रण की दमन भट्टी में नष्टीकरण किया गया। जिले की हाई लेवल ड्रग्स डिस्पोजल समिति द्वारा 239 प्रकरणों में 1620 किलो गांजा, 277 किलो हेरोइन, ब्राउन शुगर, नशीली टैबलेट, सिरप समेत अन्य मादक पदार्थों को जब्त कर प्लांट में पहुंचाकर नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में दुर्ग पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में जवान मौजूद रहे। दुर्ग पुलिस के द्वारा जो नारकोटिक्स एक्ट के तहत जब्त जो मादक द्रव्य पदार्थ हैं उनके नष्टीकरण का काम किया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर जो गठित समिति थी उसके उपस्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में जो टीम के अन्य सदस्य थे वो भी उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में पूरे संपूर्ण नष्टीकरण की कार्यवाही की गई है। कुल 239 प्रकरण जो अपराध प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे, उन प्रकरणों में जो जब्त मादक पदार्थ है उनका नष्टीकरण किया गया है, जिसमें 16 क्विंटल गांजा, इसके अलावा हेरोइन, ब्राउन शुगर और जो नशीले टैबलेट्स हैं उन सभी चीजों का, सभी पदार्थों का नष्टीकरण किया गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।